सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंजजासु वचन रवि कर्णिकर। हाँ, पूछने राम जी किससे पूछे? निवास स्थान पूछे ना, वो वाल्मीकि मुनि से पूछे। वो मोहि गिरहु कहाँ, मैं पूछत सकु चाहूँ। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम्हें दिखावा ठाऊँ। कहा रहने के लिए पूछे तो उल्टा भगवान से पूछ लीजिए, आप किस जगह नहीं है पहले बताइए, तब दिखाऊंगा ठाऊँ। लेकिन फिर भी बाद में स्थान बताइए। यहाँ तक कई अंत सबसे अंत में कहा, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, तुमसे सहज प्रेम रखता है, उसके मन में निरंतर, उसके मन में आप रहिए। आपके लिए वह क्या है? निज घर है ना। सो राउर निज गे, वो आपका अपना घर है। सब कामना से रहित होकर के जो साधक उस भजते हैं परमात्मा को, वो कहा आपका अपना घर है, उसमें निवास कीजिए। इसी तरह बहुत सारे स्थान बताए। अब फिर क्या हुआ, वहाँ पर रहने के लिए बता दिए। चित्रकूट में भगवान रहने लगे। चित्रकूट में रहने लगे तो जो वहाँ के थे जनजाति लोग, कुल भिलादी, वो भगवान के पास आकर के उनकी सेवा करते थे और बड़ा प्रेम भक्ति से करते थे। तो भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, इसलिए कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम नीले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम को क्या है, वो जाति पाति से उनको कोई मतलब नहीं है। उसको केवल भक्ति से, प्रेम से तात्पर्य है ना। सबरी को कहा कि मानहु एक भगति कर दाता, और सब लोग तो उसको उपेक्षा कर दिया था ना, छोटी जाति को समझ करके। लेकिन भगवान को वो प्रिय थे। इसी तरह से यहाँ भी जंगली लोग जो थे, वो भगवान के पास आकर के उनकी स्तुति करते थे, अपनी जो भी उनको आती थी अपनी भाषा में। तो उसको सुन करके भगवान बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि वो प्रेम के भूखे। जो समझदार हैं वो समझ लो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप बड़े हैं, गुणवान है, धनवान है, तो आपसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए कहा जान ले हो, जो समझने वाले हो ये बात समझ लो कि भगवान बाहरी किसी भी चीज़ से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो तो प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम न है, बाकी सब है तो सब व्यर्थ है। इसलिए प्रेम चाहिए। इसलिए कुछ भी शास्त्र को पढ़ते हैं तो इस सब का तात्पर्य जानना चाहिए। तात्पर्य जान करके परमात्मा में कैसे मन लगे, ये होना चाहिए। उसको चिंतन करेंगे तो, नहीं तो पढ़ लिख करके कथा प्रवचन बहुत करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अरे अपने को उपदेश नहीं दे सकते हैं और दूसरे को उपदेश देने से क्या होगा? कल्याण नहीं होगा आपका, और अधोगति हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी बात है आप में भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। पय पयोदित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे छाई। पय पयोदित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे छाई। पय पयोधि, पयोधि कहते हैं समुद्र को। पय मतलब होगा, पय मतलब हाँ दूध है, हाँ दूध है। पय मतलब दूध। पयोधि, पय उदधि, पय उदधि आ गया, वो समुद्र को कहा। पयोधि समुद्र को कहा। पय पयोधि दूध का। क्षीर सागर को क्षीर सागर कहता है ना, तो उसी को पयोधि कहा। पय पयोधि वो है। हाँ जी, क्षीर और दूध एक ही बात हुआ ना। क्षीर समुद्र और अवध बिहाई, और अवध को छोड़ करके। क्षीर सागर और अवध अयोध्या नगरी है, उनको छोड़ करके। बिहाई मतलब छोड़ करके ना, त्याग करके, छोड़ करके। तजी में त्याग करके, और बिहाई मतलब छोड़ करके। दोनों का अलग अलग है।
पहले कहा तज दिया, किसको त्यागा, तो कहा क्षीर सागर को तज दिया, और अवध को भी त्याग दिया, तो दोनों के लिए अलग अलग दिया। और जहाँ सिया लखन राम रहे छाई, कहा यहाँ जंगल में आकर के लक्ष्मण और सीता जी के साथ राम जी रह रहे हैं, तो कह रहा है भगवान जहाँ रहेंगे वहाँ ही सब कुछ हो जाता है, क्योंकि भगवान के कारण ही जगह का महत्व नहीं है, महत्व किसका है, भगवान के कारण महत्ता होती है जगह की। अगर भगवान ही नहीं रहे तो फिर वो जगह कितना भी बड़ा हो उसका कोई अर्थ नहीं है। भगवान है तो वो कैसे भी जगह है वो ही क्या हो जाता है, आदरणीय वो स्थान हो जाता है। तो भगवान की लीला यहाँ तक कह के और सुमंत जी अब लौटाने के लिए आया था, तो उसको लौटा दिया कि भाई मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा तजेती हुपुर अपजस छासा। कहे सुमंत जी आप हमको लौटने कहते हैं, ये धर्म सहजता से मुझे मिल गया है, पिता की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है, इसको मैं नहीं त्याग सकता हूँ। अगर त्याग देंगे तो बड़ी हानि होगी। संभावित कहाँ पर जस लाहो मरण कोटि समदारुंदा हो, ऐसे कह करके उनको भेज दिए। तो वो गए वहाँ पर, पिता महाराज दशरथ के पास गए, उनको सुनाया कि वो नहीं आए राम जी, तब बड़ा दुखी हो गए वो महाराज दशरथ। तब फिर उनको सांत्वना दे रहे हैं, कौन, सुमंत जी। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम वश हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। सुमंत जी बोले हे महाराज, वहाँ गोसाई कहा, गोसाई संबोधन है महाराज दशरथ के लिए। कहा हे महाराज, ये जन्म मरण दुख सुख जितने सब है, सब जो जन्म है मरण है, सब दुख सुख और भोग जो भी हैं वो सब, और हानि लाभ प्रिय मिलन और वियोग का काल कर्म वश हो ही, काल के कर्म, काल कर्म के वश हो करके ये सब होते हैं, प्रारब्ध वश ये सब होते हैं। कैसे होते हैं, का बरबस राति दिवस की नाई, जिस तरह से रात और दिन होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक उसी तरह से काल के वशीभूत हो करके ऊपर कहेंगे जन्मना मरना सुख दुख हानि लाभ और प्रिय का मिलना बिछुड़ना ये सब होते रहते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, तो कहा सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, सुख हर सही जड़ दुख सही मन माही, दो सम धीर धर, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। कहे महाराज, जो जड़ होता है, जड़ मतलब अज्ञानी है, वो सुख हर सही, सुख मिल जाता है तो प्रसन्न हो जाता है, और दुख बिल खाई, दुख होता है तो वो विलाप करने लगता है। परंतु दो सम, दोनों में समान रहता है, सुख में भी और दुख में भी दो सम रहता है। कौन, का मन माही धीर, धीर मन माही धरही, धरही धीर मन माही। का जो धीर पुरुष होता है वो अपने मन को धैर्यपूर्वक धारण कर लेता है, अर्थात सुख में सुखी का अभिव्यक्ति नहीं करता और दुख में दुख का भी अभिव्यक्ति नहीं करता। वो जानता है कि ये जन्मना मरना दुख सुख भोग हानि लाभ प्रिय का मिलना बिछुड़ना ये सब प्रारब्ध के बस होते रहता है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए महाराज आप तो ज्ञानी है, धीरवान है, आपको शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा महाराज दशरथ को सुमंत ने कहा। लेकिन फिर भी उसको धैर्य नहीं रह सका और बहुत दुखी हो गए, और अपना जो श्रवण जी को जो मारे थे उनको श्राप दिया था उनको
वो कथा अपनी पत्नी को, माता कौशल्या को सुना करके वो शरीर त्याग दिए। फिर उस समय भरत जी तो थे नहीं, ननिहाल में थे। फिर दूत के द्वारा बुलाया गया उनको। जब यहाँ पर आया तो भरत जी को पता लगा कि इसमें मैं ही निमित्त हूँ, भगवान का बन जाने और महाराज का शरीर छूटने में मैं ही कारण बना हूँ, मेरे कारण ही ये सब हुआ है। लेकिन मैं ये सब तो नहीं जानता हूँ, इसीलिए अपने को निर्दोष साबित करने के लिए माता कौशल्या के पास गया भरत जी और उनसे कहने लगा हो, जे यज्ञ मातु पिता सुत मारे, गाय गोष्ठ महिषुरपुर जारे, जे अगत्य बालक वध किन्हे, महीपति माहुर दिन्हे। का जे अघ मतलब पाप है, का माता पिता सुत मतलब पुत्र को मारने से जो पाप होता है, और गाय गोष्ठ महिषुरपुर जा रहे, का गोष्ठ मतलब गौशाला है, महिषुरपुर और ब्राह्मण का घर, का गौशाला और है गोठ पढ़िए, जो लिखा है वही पढ़िए। तो गाय का गोष्ठ गौशाला और महिषुरपुर मतलब महिषुर ब्राह्मण का, हाँ महिषुर ब्राह्मण को बोलते हैं, और उसका पूर्व मतलब गांव को जलाने से होता है। अर्थात गाय गौशाला जलाने से और ब्राह्मण के गांव को जलाने से जो पाप होता है। गोठ मतलब क्या हो? अरे गोष्ठ गौशाला कहे तो गोठ। और का जे अघ तिया बालक वध किन्ने, का स्त्री, तिया मतलब स्त्री है, और बालक वध किन्ने, का स्त्री और बालक का वध करने से जो पाप होता है। और मित महीपति माहुर दिन्ने, का मित मित्र है, और महीपति, मही तो जान रहे हैं वो पृथ्वी है, महीपति मतलब राजा, पृथ्वी का जो राजा है। अर्थात मित्र और राजा को माहुर जहर देने से जो पाप होता है, जहर। आगे कर रहा है, जे पातक उपपातक अहि, तन मन भव कवि कहि, ते पातक मोहि हो विधाता, यह होई मोर मत माता। शपथ कर रहा है कि जितने भी पातक उत्पातक अहि, समझे, उपपातक मतलब होता है, एक तो पातक हुआ पाप कर्म हुआ, और पाप कर्म के साथ और भी छोटे छोटे कर्म हो जाते हैं निकृष्ट कर्म, उसको उपपातक का। पाप कर्म के साथ और जितने भी छोटे छोटे पाप हैं का वो सब जितने हैं, इसको कर्म वचन और मन के द्वारा संसार में, भव मतलब भव में कवि के द्वारा संसार में जितने भी छोटे बड़े उपपातक कर्म और वचन और मन से कहे गए हैं, ते पातक मोहि हो विधाता, का हे विधाता वो सभी पातक मुझे हो। क्यों हो? जो यह होई मोर मत माता, का हे माता यदि यह मेरा इसमें जरा भी मत है तो ये सभी दोष हमको हो। और भी बोल रहा है, ये भरत जी बोल रहे हैं। हाँ भरत जी बोल रहे हैं। हे माता कौन किनको बोल रहे हैं? कौशल्या माँ को कहा, भाव मतलब उत्पन्न, भाव संसार। जे परिहरि हरिहर चरण, जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भूत गण घोर, कर गति मोहि देव विधि, मत मोर। जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भूत गण घोर, तिन कर गति मोहि देव विधि, जाऊँ जननी मत मोर। फिर कहा हे माता, हे जननी कहा, मत मोर, का हे जननी यदि मेरा मत हो तो मेरे को और क्या पातक लगे। का परिहरि, हरि हरि मतलब है विष्णु और महादेव शिव का चरण, हरि और हर के चरण को छोड़ करके, परिहरि मतलब त्याग करके, अब भूतगण घोर भूतगण भजई, का भूत को ये सब को पूजा करता है, नहीं पूजने योग्य है, वहाँ भूत पिशाच है,
अन्य जीव को, अर्थात ये पूजने योग्य जो है विशेष देव, इनको छोड़ करके अन्य भूत प्रेत आदि को पूजता है। और क्या करता है, तो इसीलिए कहा तिनकर गति मोहि देहु विधि, कहा हे विधि वो उनकी गति जो होता है, अर्थात भूत प्रेत आदि को पूजने का जो गति होता है वो गति मुझे भी प्राप्त हो जाए, मेरी यदि मत हो तो। ऐसे माता से क्या कर रहा है, विनती कर रहा है भरत जी, अर्थात कह रहा है कि मेरा कोई भी मत नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, ये वो कहना चाहता है। और भी कहेगा आगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।